आज हम ब्रांच एल्केन का सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। ब्रांच एल्केन का सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर जब हम करेंगे तो हमारे पास दो टर्म्स आएंगे। पहला होगा अल्काइल रेसिड्यूज और दूसरा होगा पेरेंट चेन। पेरेंट चेन जिसको कभी कभी लोग मेन चेन भी बोलते हैं। मेन चेन भी बोलते हैं। इस सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर में लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को लोग पेरेंट चेन बोलते हैं। पेरेंट चेन बोलते हैं। मॉलिक्यूल में पेरेंट चेन कार्बन के अलावा जो रेस्ट पार्ट होता है उसको अल्काइल रेसिड्यूज कहा जाता है। अल्काइल रेसिड्यू बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ब्रांच्ड एल्केन है तो इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन चाहे इसको माने या इसको माने, दोनों में कार्बन का टोटल नंबर 4 है, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन जहां ब्रांच्ड कार्बन भी होगा उसको ब्रांच्ड एल्केन का पेरेंट चेन लोग बोलते हैं। पेरेंट चेन बोलते हैं। और जो बच गया रेस्ट पार्ट उसको लोग अल्काइल रेसिड्यू बोलते हैं। अल्काइल रेसिड्यू बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास होगा CH3 CH CH2 CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। मॉलिक्यूल में अगर हम लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो इस चेन में टोटल कार्बन का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 है। इस चेन में 1 2 3 4 5 6 है और इसमें 1 2 3 4 5 6 है। यानी कि ये चेन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है और इसी चेन को इस ब्रांच्ड एल्केन का पेरेंट चेन, मेन चेन बोला जाएगा। और जो बच गया पेरेंट चेन के कार्बन के अलावा जो रेस्ट बच गए उनको हम अल्काइल रेसिड्यूज बोलेंगे। तो ये अल्काइल रेसिड्यूज बोलेंगे। तो हम पहले ब्रांच्ड एल्केन का सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर करना चाहेंगे तो पहले हम ब्रांच्ड एल्केन के पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करेंगे, अल्काइल रेसिड्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे।
तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करें अल्काइल रेसिड्यूज को। अल्काइल रेसिड्यूज को अल्काइल रेसिड्यूज को जो रेस्ट पार्ट होते हैं उसमें जितना कार्बन प्रेजेंट होता है, अगर उसको काउंट करें, उसके एल्केन को इमेजिन करें और उसके टोटल हाइड्रोजन को देखें, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है एल्केन और अल्काइल रेसिड्यूज में। तो किसी भी एल्केन से इमेजिन किया जाता है, किसी भी एल्केन से किसी कार्बन पर एक हाइड्रोजन हटा दें तो जो रेस्ट पार्ट होगा वही हमारा अल्काइल रेसिड्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मीथेन एक कार्बन का अल्काइल रेसिड्यू है तो निश्चित तौर पर वो मीथेन का अल्काइल रेसिड्यू होगा और मीथेन के कार्बन से एक हाइड्रोजन उसमें मिसिंग होगा। इस अल्काइल रेसिड्यू को इस फॉर्म में लिखते हैं, एल्केन को RH लिखते हैं, तो इस अल्काइल रेसिड्यू को लोग R- लिखते हैं। तो ये अगर मिथाइल कहलाएगा तो इसका पेरेंट होगा मीथेन। यानी एक कार्बन के रेस्ट पार्ट को, रेसिड्यू को मिथाइल रेसिड्यू बोलेंगे। उसी तरह इथेन का जो रेसिड्यू होगा, यानी 2 कार्बन का जो अल्काइल रेसिड्यू होगा, वो कहलाएगा CH3 CH2 हाइफन, या इसी को C2H5 हाइफन लिखते हैं। इसको इथाइल रेसिड्यू बोलते हैं। और चूंकि मीथेन और इथेन में सिर्फ एक ही तरह के कार्बन होते हैं, इसलिए इनका अल्काइल रेसिड्यू सिर्फ एक ही तरह का हो सकता है। इसको मीथेन के अल्काइल रेसिड्यू को मिथाइल और इथेन के अल्काइल रेसिड्यू को इथाइल बोलते हैं। प्रोपेन में चूंकि 2 तरह का कार्बन है, तो हाइड्रोजन मिसिंग 1 डिग्री कार्बन से हो सकता है और 1 डिग्री कार्बन के हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये अल्काइल रेसिड्यू होगा CH3 CH2 हाइफन, और ये अल्काइल रेसिड्यू होगा CH3। अगर 2 डिग्री हाइड्रोजन मिसिंग है तो ये अल्काइल रेसिड्यू होगा CH3 दिस वन। इस अल्काइल रेसिड्यू को N प्रोपाइल बोलते हैं और इस अल्काइल रेसिड्यू को आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। तो 3 कार्बन का अल्काइल रेसिड्यू 2 तरह का होगा, N प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। 1 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन मिसिंग होगा तो N प्रोपाइल बोलेंगे, और 2 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन मिसिंग होगा तो उसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। प्रोपेन के बाद यानी 3 कार्बन से ज्यादा का अल्काइल होगा। अगर 3 कार्बन से ज्यादा का अल्काइल होगा तो हाइड्रोजन मिसिंग कार्बन को पहले ऑब्जर्व करेंगे। हाइड्रोजन मिसिंग कार्बन को पहले देखेंगे। हाइड्रोजन मिसिंग कार्बन पर कार्बन की बात करेंगे। ये
हाइड्रोजन मिसिंग कार्बन अगर 1 डिग्री हुआ, 2 डिग्री हुआ, 3 डिग्री हुआ। हाइड्रोजन मिसिंग कार्बन अगर 2 डिग्री हुआ तो प्रेफिक्स यूज करेंगे सेक हाइफन, और हाइड्रोजन मिसिंग कार्बन अगर 3 डिग्री हुआ तो प्रीफिक्स यूज करेंगे अल्काइल के साथ टर्ट। और अगर हाइड्रोजन मिसिंग कार्बन 1 डिग्री हुआ तो हम यूज करेंगे 3 प्रेफिक्स, 3 तरह का प्रेफिक्स, एन हाइफन, आइसो हाइफन, आइसो और नियो नॉट हाइफन। आइसो इज नॉट हाइफन प्रेफिक्स। तो 4 कार्बन का अल्काइल यानी ब्यूटाइल जनरली 5 तरह का होगा, और ये डिसाइड करेंगे हम हाइड्रोजन मिसिंग कार्बन के डिग्री से। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्यूटेन 4 कार्बन का एल्केन ब्यूटेन हुआ, अगर ब्यूटेन के 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन एब्सेंट है, स्ट्रेट चेन ब्यूटेन यानी एन ब्यूटेन के 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन मिसिंग है, तो यह अल्काइल कहलाएगा CH3 CH2 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 हाइफन, इसको बोलेंगे एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल। अगर आइसोब्यूटेन के सॉरी, एक कार्बन हमने ज्यादा लिख दिया है ब्यूटाइल में। अगर आइसोब्यूटेन के 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन मिसिंग होगा, यानी ब्यूटाइल में 1 डिग्री ब्यूटाइल में एक आइसोप्रोपाइल रेसिड्यू होगा, तो इसको बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। और अगर नियो एल्केन होता तो ब्यूटेन में नियो ब्यूटेन नहीं होता, तो नियो ब्यूटाइल नहीं होगा। तो ब्यूटेन के 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन मिसिंग हुआ, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल। और अगर आइसोब्यूटेन के 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन मिसिंग हुआ, तो इसको बोलेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल। यानी एक बार फिर से अपने को सुधार लें, ब्यूटाइल में नियो प्रेफिक्स यूज नहीं होगा, क्योंकि नियो तभी होगा जब मॉलिक्यूल में कम से कम या रेसिड्यू में कम से कम 5 कार्बन होंगे, पहला टर्म। अब ब्यूटेन 4 ही कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो निश्चित तौर पर ब्यूटाइल 4 तरह के होंगे। पहला, स्ट्रेट चेन ब्यूटेन से 1 डिग्री हाइड्रोजन मिसिंग हुआ, तो उसको बोलेंगे एन ब्यूटाइल। 2 डिग्री हाइड्रोजन मिसिंग हुआ तो उसको बोलेंगे सेक ब्यूटाइल। और अगर आइसोब्यूटेन के
1 डिग्री हाइड्रोजन का मिसिंग हुआ, यानी 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन का मिसिंग हुआ, तो उस अल्काइल को बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। और अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन मिसिंग हुआ तो इसको बोलेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल। यानी हमने सिंपल अल्काइल्स को आइडेंटिफाई करना सीख लिया। अगर हम अल्काइल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो हम ब्रांच्ड एल्केन का सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर आसानी से कर पाएंगे। आइपेक सिस्टम में ब्रांच्ड एल्केन को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी उसका एग्जैक्ट नामकरण नोमेनक्लेचर करने के लिए कुछ रूल्स होंगे, और ये रूल्स हैं जिनको हम स्टेप्स में एक्सप्रेस करेंगे। स्टेप 1, इसको आप रूल 1 भी बोल सकते हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन। आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन, पेरेंट चेन। तो ये पहला होगा, इसका पहला पार्ट होगा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन is identified as parent chain or main chain, or B, if two chains having same chain length, the chain with maximum branched carbon is identified as the parent chain. पेरेंट चेन, यानी कि जब हम सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर करने चलेंगे तो सबसे पहले हम पेरेंट चेन खोज डालेंगे मॉलिक्यूल का। पेरेंट चेन सेलेक्ट करने की जरूरत तभी होगी जब हमारे मॉलिक्यूल में ब्रांच होगा, यानी ये ब्रांच्ड एल्केन के नोमेनक्लेचर का सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर के लिए रूल होगा। तो पेरेंट चेन पहले स्टेप में हम सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH3, ये हमारा पेरेंट चेन हो गया। ये भी हो सकता है दोनों सेम है, दो चेन में कार्बन का नंबर बराबर हो, यानी दो चेन का चेन लेंथ सेम हो, तो ब्रांच्ड कार्बन जिसमें ज्यादा होगा वही पेरेंट चेन होगा। तो इसमें भी टोटल कार्बन का नंबर 7 है और इसमें भी टोटल नंबर 7 है। इसमें भी एक ब्रांच्ड कार्बन यहां है और एक ब्रांच्ड कार्बन यहां है, यानी दोनों चेन का कैरेक्टर सेम है, इसलिए दोनों में से कोई एक चेन पेरेंट चेन होगा। तो ये होगा पेरेंट चेन। पेरेंट चेन, और पेरेंट चेन के अलावा जो भी रेस्ट पार्ट होंगे, ब्रांच्ड कार्बन पर जो रेस्ट पार्ट होंगे उनको बोलेंगे अल्काइल रेसिड्यू। तो हमारे पास एक कार्बन का अल्काइल रेसिड्यू है जिसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल रेसिड्यू, और यहां 2 कार्बन का अल्काइल रेसिड्यू है, इसको बोलते हैं इथाइल रेसिड्यू। और पेरेंट चेन में चूंकि टोटल कार्बन का नंबर 7 है, इसलिए इसके लिए
इसके लिए रूट वर्ड होगा हेप्ट। यानी ये हेप्टेन डेरिवेटिव हो गया सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर में। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल इस केस में ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। पेरेंट चेन अगर सेलेक्ट करना है तो यहां 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहां इक्वल चेन लेंथ के 3 चेन दिखाई दे रहे हैं। अब कौन सा पेरेंट चेन होगा? तो अगर इक्वल चेन लेंथ वाले एक से ज्यादा चेन दिखाई दे तो पेरेंट चेन वही होगा जिसमें ब्रांच्ड कार्बन ज्यादा होगा। तो इसमें ब्रांच्ड कार्बन एक ये हुआ, 2 ये हुआ, तीसरा ये हुआ। अगर इसको हम पेरेंट चेन मानते हैं तो 1 2 3 और ये 4, यानी इस चेन में ब्रांच्ड कार्बन का नंबर ज्यादा है, इसलिए ये चेन पेरेंट चेन हुआ। और पेरेंट चेन के बाहर जो भी प्रेजेंट हो गए तो एक कार्बन का ये बच गया, एक कार्बन का ये बच गया, 2 कार्बन का ये हो गया और 1 कार्बन का ये हो गया, यानी ये कहलाएंगे अल्काइल रेसिड्यू। और चूंकि पेरेंट चेन में टोटल कार्बन का नंबर 1 2 3 4 5 6 है तो इसके लिए रूट वर्ड हो जाएगा एक्स। तो स्टेप 1 होता है जब सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर ब्रांच्ड एल्केन का हम करने चलेंगे तो पहला स्टेप होगा आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन। और पेरेंट चेन सेलेक्ट करने का हमारे पास 2 तरीका होगा। पहला होगा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, और अगर 2 चेन इक्वल लेंथ का होगा तो जिसमें ब्रांच्ड कार्बन का नंबर ज्यादा होगा वही पेरेंट चेन होगा। रूल 2 होगा जिसको हम स्टेप 2 के नाम से जानते हैं। लोकेट द अल्काइल residues in the parent chain। यानी हम अपने पेरेंट चेन में, जिसको मेन चेन भी बोल रहे हैं, पेरेंट चेन में अल्काइल के पोजीशन को फिक्स कर ले। इसके लिए हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल यूज करेंगे। हम लोएस्ट लोकेंट नंबर देने की कोशिश करेंगे टू द branched carbon, to the substituent bearing carbon, and these substituents are called alkyl residues। एग्जाम्पल की बात करें, यानी कि हम सबसे पहला काम करेंगे, लोएस्ट लोकेंट नंबर देंगे, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट होगा तो पेरेंट चेन में उसको लोएस्ट नंबर प्रोवाइड करेंगे, और अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल यूज करेंगे।
ऑफ डिफरेंस रूल यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर ये मॉलिक्यूल है तो सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है तो नेचुरली इस केस में ये पेरेंट चेन हो गया और पेरेंट चेन के बाहर जो रेस्ट पार्ट बच गया ब्रांच्ड कार्बन पर उसको हम कहें सब्स्टिट्यूएंट या अल्काइल रेसिड्यू। अब हमारा काम है इस पेरेंट चेन में चूंकि एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो हमारा काम है इस सब्स्टिट्यूएंट बियरिंग कार्बन को यानी ब्रांच्ड कार्बन को लोएस्ट पोजीशन नंबर प्रोवाइड करना। और लोएस्ट पोजीशन नंबर प्रोवाइड करने के लिए हम पेरेंट चेन के टर्मिनल कार्बन से नंबरिंग करते हैं। इस टर्मिनल कार्बन से अगर नंबरिंग करें और इस एंड तक आए तो 1 2 3 4 यानी इसको पोजीशन लोकेंट नंबर मिलेगा 3। और अगर इधर से नंबरिंग करें तो इसको लोकेंट नंबर मिलेगा 1 2 3 4 यानी 2। तो ये करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग हो गया। हमने इस तरीके से टर्मिनल कार्बन से स्टार्ट करते हुए सब्स्टिट्यूएंट बियरिंग कार्बन को लोएस्ट नंबर प्रोवाइड किया। दूसरा हमारे पास ये मॉलिक्यूल हुआ CH3 CH CH2 CH3 CH CH3 CH2 CH3। नेचुरली ये हमारा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है और कार्बन चेन के बाहर पेरेंट चेन के बाहर 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हैं और दोनों के दोनों मिथाइल हैं। और चूंकि हमारे पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो वैसे केस में हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल यूज करेंगे। यानी कि हम टर्मिनल कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करें और देखें फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर किस साइड से मिलता है। तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो इसका फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट ये है तो इसका लोकेंट नंबर 3 होगा। और अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट इस साइड से ये है तो इसका भी लोकेंट नंबर 3 है। यानी फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को देख नंबरिंग करें तो इस साइड का दूसरा सब्स्टिट्यूएंट के लिए लोकेंट नंबर हमारा 4 है और इस साइड के दूसरे सब्स्टिट्यूएंट का भी लोकेंट नंबर 4 है। यानी दूसरे सब्स्टिट्यूएंट पर भी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो इस केस में हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल एप्लीकेबल नहीं हुआ और वैसी परिस्थिति में हम नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हैं। वो करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग होगा। 6 किसी भी साइड से नंबरिंग करेंगे तो वो करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग होगा। लेकिन इस केस में लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ये होगा, ये भी हो सकता था, दोनों सेम है। तो इस चेन के बाहर 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक इथाइल दूसरा मिथाइल। तो हमारे टर्मिनल कार्बन पेरेंट चेन के ये हो गए चाहे ये होगा। जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल हम अप्लाई कर लें। तो फिर इस केस में अगर इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो पहला सब्स्टिट्यूएंट इथाइल है, इसका लोकेंट नंबर 3 है। और इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो पहला सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है और इसका लोकेंट नंबर 2 है। यानी कि हम इस साइड से अगर नंबरिंग करें तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिल सकता है, यानी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल मिल गया।
और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल जैसे ही मिल जाएगा, यानी फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को हम लोअर लोकेंट नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करेंगे तो, और यही हमारा करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग होगा। 1 2 3 4 5। अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल फेल कर जाए और एक से ज्यादा अल्काइल प्रेजेंट हो पेरेंट चेन में, एक से ज्यादा तरह के अल्काइल अगर प्रेजेंट हो पेरेंट चेन में, तो हमारा वही करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग होगा जिधर से अल्काइल का अल्फाबेट पहले होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास हो CH3, CH2, CH, CH3, CH, C2H5, इधर है CH2, CH3। ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है, कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, और यही हमारा पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन के बाहर जो रेस्ट पार्ट है वो अल्काइल रेसिड्यूज हैं। अल्काइल रेसिड्यूज हैं। अल्काइल दो तरह के हैं, एक इथाइल, दूसरा मिथाइल। और चूंकि एक से ज्यादा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, एक से ज्यादा तरह का अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल चेक करेंगे। तो इधर से पहला अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल और इधर से इथाइल। पहले अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट को मिलेगा लोकेंट नंबर 3 और इधर से भी मिलेगा 3, दूसरे को मिलेगा 4 और इधर से भी दूसरे को मिलेगा 4, यानी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल फेल कर गया। तो फर्स्ट अल्फाबेट अल्काइल का चेक करें, इसका फर्स्ट अल्फाबेट ई से शुरू है और इसका एम है, तो उसी अल्काइल को लोअर नंबर देंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। तो नंबरिंग हमारा 1 2 3 4 5 6, ये हमारा करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग होगा। तो दो स्टेप में हमने पहले स्टेप में पेरेंट चेन चुना, वहीं अल्काइल रेसिड्यू भी आइडेंटिफाइड हो गए। अल्काइल रेसिड्यू आइडेंटिफाई करने के बाद पेरेंट चेन में लोएस्ट लोकेंट नंबर हमने प्रोवाइड किया। अब हमारा स्टेप 3 में काम होगा उनका करेक्ट नेमिंग लिखना। स्टेप 3 रूल 3, उनका करेक्ट नेमिंग लिखना। नेमिंग करने के लिए अगर हमारे पास अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हैं, अल्काइल हैं, तो यूज्ड होंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रीफिक्स। उसके बाद पेरेंट चेन के लिए यूज्ड होगा रूट वर्ड, और जितने भी एल्केन होते हैं उनका रूट सफिक्स यूज्ड होगा। उसके बाद रूट वर्ड एसेंशियली लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन का एल्केन होगा, यानी अल्क होगा, और रूट सफिक्स एसेंशियली एन होंगे। हर अल्काइल का अपना लोकेंट नंबर होगा, तो इसके लिए उनका लोकेंट नंबर प्रोवाइड होगा। लोकेंट नंबर के साथ प्रीफिक्स उनका दिखाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH, CH3, CH2, CH3। लॉन्गेस्ट चेन, पेरेंट चेन 1 2 3 4। तो सबसे पहले अल्काइल है हमारा मिथाइल, इसका लोकेंट नंबर है 2। तो सबसे पहले अल्काइल का लोकेंट नंबर विथ हाइफन, फिर अल्काइल का नाम, नेमिंग विल स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, उसके बाद बिना हाइफन कॉमा गैप के रूट वर्ड, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और चूंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, और एल्केन्स के लिए सफिक्स एसेंशियली एन होगा। तो इस कंपाउंड का सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। फिर
हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल होगा CH3 CH CH3 CH CH3 CH3। नेचुरली ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल इसमें फेल कर जाएगा। किधर से भी नंबरिंग करेंगे अल्काइल्स को इक्विवेलेंट नंबर मिलेंगे 1 2 3 4। इस केस में दोनों अल्काइल सेम है, और जब एक से ज्यादा तरह के अल्काइल सिमिलर हो, एक से ज्यादा अल्काइल सिमिलर हो जाएं, तो उनके लोकेंट नंबर को दिखाना होगा 2 3। दोनों सेम है, दो मिथाइल है, इसलिए इसको लिखेंगे डाई मिथाइल। ये हो गया प्रीफिक्स अल्काइल रेसिड्यू। और चूंकि पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, इसलिए रूट वर्ड होगा ब्यूट। और चूंकि ये एल्केन है, इसलिए रूट सफिक्स होगा एन, ब्यूटेन। तो इस कंपाउंड का सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर होगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। हम इस मॉलिक्यूल का नोमेनक्लेचर करेंगे CH3 CH3 CH3। तो लॉन्गेस्ट चेन लोकेंट नंबर कहीं से करें, अल्काइल का लोकेंट नंबर 2 होगा, यानी कार्बन नंबर 2 पर, पेरेंट चेन के कार्बन नंबर 2 पर ही दोनों अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हैं, इसलिए इसका सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर होगा 2,2 डाइमिथाइल। और पेरेंट चेन में चूंकि 3 कार्बन है, इसलिए रूट वर्ड होगा प्रोप। और एल्केन है, इसलिए रूट सफिक्स होगा एन। तो इस कंपाउंड का सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर होगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। हम मॉलिक्यूल्स में इसको देखें, CH3 CH CH3 CH2 CH C2H5 CH2 CH3। ये हमारा पेरेंट चेन है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल यहां एप्लीकेबल होगा, तो इसका नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग इस साइड से होगा 2 3 4 5 6। अब इस कंपाउंड का जब नोमेनक्लेचर करना चाहेंगे, तो इस केस में हमारे पास दो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हैं, 2 तरह के अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है। एक शुरू होता है इथाइल से और दूसरा है मिथाइल। इथाइल का फर्स्ट अल्फाबेट ई है, इसलिए नोमेनक्लेचर वैसे अल्काइल से पहले शुरू होगा जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। तो इसका नेमिंग होगा 4 इथाइल -2 मिथाइल। और टोटल कार्बन पेरेंट चेन में 6 है, इसलिए रूट वर्ड होगा हेक्स। और एल्केन है तो रूट सफिक्स होगा एन। तो इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होगा 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। हम किसी भी मॉलिक्यूल का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं इस सिस्टम से, इस सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर के रूल से। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH CH CH3 CH3 CH C2H5 CH CH3 CH3। ये हमारा पेरेंट चेन हो गया। और पेरेंट चेन के बाहर एक अल्काइल रेसिड्यू, 2 अल्काइल रेसिड्यू, 3 अल्काइल रेसिड्यू और 4 अल्काइल रेसिड्यू आया। हम पेरेंट चेन का नंबरिंग करना चाहेंगे, तो फर्स्ट अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट दूसरे कार्बन पर है इस साइड से, और इधर से भी दूसरे साइड पर है। दूसरा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट तीसरे कार्बन पर है, और यहां भी दूसरा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट तीसरे कार्बन पर है। यानी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल यहां फेल कर गया। तो हम उस साइड से नंबरिंग करने की कोशिश करेंगे, उस अल्काइल को लोअर नंबर देने की कोशिश करेंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा।
इधर भी पहले मिथाइल है, इधर भी पहले मिथाइल है। तो यहां हम किसी साइड से नंबरिंग करेंगे तो वो करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग होगा। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6। अब नेमिंग करना है तो इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आएगा, इसलिए इथाइल का नेमिंग पहले होगा, मिथाइल का बाद में होगा। तो इसको लिखेंगे 3,4 डाई इथाइल, डाइथाइल हाइफन। फिर हमारा होगा 2,5 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल। और पेरेंट चेन में चूंकि 6 कार्बन है इसलिए ये मॉलिक्यूल होगा हेक्सेन। तो इस कंपाउंड का सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर होगा 3,4 डाइथाइल हाइफन 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। इस रूल को फॉलो करते हुए हम लोग किसी भी ब्रांच एल्केन का सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम अल्काइल्स का, ब्रांच्ड अल्काइल का भी आयुपेक नोमेनक्लेचर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाकी मॉलिक्यूल्स में, दूसरे मॉलिक्यूल्स में जब फंक्शनल ग्रुप डेरिवेटिव्स को हम पढ़ें तो ब्रांच्ड अल्काइल का नोमेनक्लेचर हमारे लिए आसान हो जाए। थैंक यू।